हाय, मेरा नाम असद फारूक है। पिछली वीडियो में हमने सेल टैक्स एक्ट 1990 का एक इंट्रोडक्शन देखा था। उसके कंटेंट्स देखे थे। थोड़ा सा अंदर से हमें आइडिया लिया था कि उसमें क्या होता है। ठीक है, आज हम उसी में से एक सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। उसे हम कहते हैं स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स और सेक्शन उसका 3 है। तो हम सिर्फ सेक्शन 3 पढ़ने जा रहे हैं आज। ओके, इसमें पहली बात यह है कि जो पहला सवाल है कि कितना टैक्स चार्ज होगा। तो ये लिखा हुआ है जी 18% चार्ज होगा। ठीक है, दूसरी बात उसने लिखी हुई है कि किसका 18%, किसी वैल्यू का। ये किसकी वैल्यू का? टैक्सेबल सप्लाईज की। कौन सी टैक्सेबल सप्लाईज? जो रजिस्टर्ड पर्सन करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? टैक्सेबल एक्टिविटी करते हुए करेगा। कोई चीज़ पर सेल कर रहा है, गुड्स भी हो सकती हैं, तो लोकल भी हो सकती हैं, इंपोर्ट भी हो सकती हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। ठीक है, इसमें वो लोकल सप्लाईज की बात कर रहा है और इधर ये गुड्स इंपोर्टेड की बात कर रहा है। पाकिस्तान में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, पाकिस्तान की टेरिटरीज के अंदर जहाँ पे भी गुड्स बाहर से किसी और मुल्क से पाकिस्तान में लैंड होंगी तो वहाँ पर टैक्स चार्ज होगा। कितना? 18%। यह है स्टैंडर्ड रेट। इसके अलावा भी रेट्स होते हैं, वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि इस गुड्स के लिए ये रेट लगेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड रेट है जो स्पेसिफाई नहीं किए हुए अदर देन दो स्पेसिफाइड इन लॉ, वो सारे 18% पे जाएंगे। ठीक हो गया। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। आगे आगे वो कहता है कि अगर दो तरह के लोग होते हैं, बल्कि 3 तरह के लोग होते हैं। मेजर 2 कैटेगरीज हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन में क्या फ़र्क है? रजिस्टर्ड पर्सन एफबीआर में पोर्टल में जाके एफबीआर के सिस्टम में रजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड कौन है? जो एफबीआर के सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक हो गया। जो रजिस्टर्ड हैं उनमें 2 कैटेगरीज हैं कि जो रजिस्टर्ड हैं वो कंप्लाइंस पूरी कर रहे हैं कि नहीं। तो कंप्लाइंस अगर पूरी कर रहे हैं तो उसे हम एक्टिव मेंबर कहते हैं। ठीक है, और अगर कंप्लाइंस पूरी नहीं कर रहे तो उसे हम इनएक्टिव मेंबर कहते हैं। तो एक तो इसमें बात कर रहे हैं, एक तो अनरजिस्टर्ड और दूसरा इनएक्टिव। ये 2 तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर आप सेल करेंगे तो आपको वैसे तो नॉर्मली कितना टैक्स रेट है? 18%। तो जब हम इनएक्टिव पर्सन्स या अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम जब सेल करेंगे तो 4% हमें एक्स्ट्रा इनसे लेना पड़ेगा। ठीक है, 4% ऑफ द इन एडिशन टू द रेट स्पेसिफाइड इन एथे की जी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी कि और क्या होगा। 10 स्केड्यूल में जो गुड स्पेसिफाइड हैं उन पे उनकी टैक्सेशन ऐसे होगी। ये जो स्केड्यूल्स हैं ये मैं एक ही दफ़ा बाद में 1 बाय 1 उसके बारे में डिस्कस करूँगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी 3rd स्केड्यूल की बात कर रहा है। ये सारी बात वो कर रहा है 3rd स्केड्यूल की। ये 3rd स्केड्यूल की बात कर रहा है। इसकी टैक्सेशन भी हम बाद में देखेंगे किस तरह होती है 3rd स्केड्यूल। इसमें 8th स्केड्यूल की बात कर रहा है और उसके अलावा बात कर रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि मेरी गवर्नमेंट मेरी मर्ज़ी। ठीक है, मेरी गवर्नमेंट मेरी मर्ज़ी। आगे वो बात कर रहा है लायबिलिटी किसकी है, किस पर लागू होगा ये लॉ और किसको पे करना है टैक्स। तो कौन ज़िम्मेदार कौन है? तो ज़िम्मेदार कौन है? जो गुड्स बेच रहा है। ठीक है, पर्सन मेकिंग सप्लाई। और गुड्स इंपोर्ट जो कर रहा है, जो बंदा इंपोर्ट गुड्स कर रहा है उसकी ज़िम्मेदारी है टैक्स देना। ठीक है, फिर इसमें मेरी गवर्नमेंट मेरी मर्ज़ी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी रूल में कुछ चेंज करती है, कोई गुड स्पेसिफाई करती है, तो वो
लॉ का पार्ट बनाने के लिए वो नोटिफिकेशन करती है ऑफिशियल गज़ट में। ये एक बुकलेट है, एक डॉक्यूमेंट है, इसमें जो चीज़ आ गई वो लॉ का पार्ट बन गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो जब वो कहती है ना कि मेरी गवर्नमेंट मेरी मर्ज़ी, तो वो ऑफिशियल गज़ट में डाल के बता देती है कि हाँ जी ऐसे ही। अच्छा, 9 स्केड्यूल की बात है, तो वही बात है बाद में करेंगे। मेरी इसमें अब एक्स्ट्रा टैक्स की बात कर रहे हैं वो, कि उसने भी गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो एडिशन लगाए हुए हैं, कोई गुड स्पेसिफाई किए हुए हैं कि अगर गुड्स बेचेगा या क्लास ऑफ गुड्स होगी, ठीक है, या पर्सनस या क्लास ऑफ पर्सनस, वो भी ये सारी कैसे किस टाइम पे क्या कंडीशन लिमिटेशन है गवर्नमेंट बताएगी, तो उन चीज़ों पे एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा। ये भी हम बाद में बात करेंगे कि इनमें गुड्स कौन सी हैं, ठीक है। ये भी मेरी गवर्नमेंट मेरी मर्ज़ी। उसके आगे 11 स्केड्यूल की बात कर रहे हैं, ये भी बाद में करेंगे। ये भी ये कंडीशन है जब इसी के साथ ये पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा CNG स्टेशंस जो हैं, इसमें ये वो कहता है जी 18% लगेगा जो कंज्यूमर्स को हम बेचते हैं ना, मतलब CNG स्टेशन लगा हुआ है, मैं आम बंदा जाके उधर से ख़रीदता है CNG, तो उस पर टैक्स लग जाएगा कितना, 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू CNG कंज्यूमर्स, ठीक हो गया। इसमें पढ़ लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन लॉ सब्जेक्ट टू द बी नेचुरल गैस एंड ट्रांसमिशन कमीशन बी चार्ज फ्रॉम CNG एट द रेट ऑफ 18% ऑफ द वैल्यू। तो वो कहता है जो नेचुरल गैस है या तो गैस को वो CNG बना लिया जाए तो वो उन पर 18% ही लगेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात करता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी जो है वो सेल टैक्स चार्ज होगा। अच्छा, उसमें एक चीज़ है कि जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स कौन होते हैं, जो एंड कंज्यूमर्स को चीज़ सेल कर रहे होते हैं। जो आपके मोहल्ले की दुकान है वो भी रिटेलर है, ठीक है। कोई सफ़ायर है तो सफ़ायर मैन्युफैक्चरर है, उसने भी कोई इस तरह की दुकान खोली है तो वो भी रिटेलर है, ठीक हो गया। उसके बाद एक होता है Tier 1 रिटेलर। ये रिटेलर की एक टाइप है, इसकी टैक्सेशन बिल्कुल अलग है, और Tier 1 के अलावा जितनी टैक्सेशन है उनकी टैक्सेशन अलग है। इस पे मैं करूँगा बाद में किसी वक्त बात। और इसमें मैं बात कर रहा हूँ रिटेलर्स जो हैं जो Tier 1 में नहीं आ रहे, जो आपके मोहल्ले की दुकानें हैं वो रिटेलर्स हैं, उनसे बिल कलेक्ट वो टैक्स वैसे नहीं लिया जाता। ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होते, इनको ज़रूरत नहीं है रजिस्टर होने की, लेकिन इनसे टैक्स वसूल कर लिया जाता है। वो कैसे कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के थ्रू। लेस्को जैसे लाहौर में जो दुकानें हैं उनको बिल करेगी तो उसमें सेल टैक्स चार्ज कर लेगी और वो गवर्नमेंट को जमा करा देगी, ठीक है। उसकी आगे थ्रेशोल्ड्स हैं जी कि इतना एट द रेट ऑफ 5% वेयर मंथली बिल अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹20,000। अगर 20,000 बिल आएगा किसी का तो 5% सेल टैक्स होगा। इसी तरह से जो है वो 7.5, तो ये सारे थ्रेशोल्ड्स दिए हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। हैविंग, ये लिखी हुई है बात की, कमिश्नर ऑफ इंडियन रेवेन्यू हैविंग जुरिस्डिक्शन शैल इशू ऑर्डर टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर रिगार्डिंग एक्सक्लूजन ऑफ अ पर्सन हु इज़ आइदर अ Tier 1 रिटेलर और नॉट। मतलब आप Tier 1 हैं कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका कमिश्नर डिसाइड करेगा। अच्छा जी, Tier 1 रिटेलर रेट ऐसा करिए, तो Tier 1 के बारे में हमने करनी है बाद में। आगे ये भी Tier 1 के बारे में बात हुई है, ये भी बाद में। 13 स्केड्यूल की बात भी बाद में करेंगे, ठीक है। कंटेन इन नोटिफिकेशन क्लास कंप्यूटर सिस्टम रियल टाइम रिपोर्टिंग, ये भी Tier 1 की बात है। नोट्स विद सेंडिंग एनीथिंग ऑफिशियल गज़ट लीव फिट, तो ये भी Tier 1 की बात है अभी बाद में।